बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने अपने घरों में खुश होंगे, बाहिफाजत होंगे। तो आज हम बना रहे हैं चिकन चाइनीज़ राइस, जिसको बनाना नहायत ही आसान है और खाने में नहायत ही मज़ेदार सा होता है। तो चलें देखें बनना कैसे है। इसके लिए मैंने ले लिए हैं राइस। तो ये आधा किलो राइस हैं, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। इसको मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगो दिए थे थोड़े से पानी में धोने के बाद। और एक पैन में मैंने पानी रख दिया है गर्म करने के लिए। जब वो बॉयल होने लग रहा है तो उस पर मैंने नमक और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल इसमें मैंने डाल दिया है। तो इसमें मैं फिर चावल डाल दूँगी और इसको जिस तरह बिरयानी के लिए बॉयल करते हैं एक कनी रख के, बिल्कुल इसी तरह से हम इसको बॉयल करके और पानी से अलग करके अलग करके रख लेंगे। ये हो गया। अब हम लेंगे एक पैन में तेल या घी जो आप पसंद करते हो, उसमें हम डालेंगे ये चॉप किए हुए गार्लिक, लहसुन डाल दिया मैंने। इसको लाइट सा ब्राउन करूँगी और फिर इसके साथ ही मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दूँगी। इससे इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त सी आ जाती है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद थोड़ा सा मैं इसको सौते से करूँगी, लाइट सा ब्राउन सा, मतलब खुशबू सी आने लगे इसमें। ठीक हो गया। इसमें फिर मैं डाल दूँगी चिकन ऐड कर दूँगी, ताकि चिकन की जो स्मेल होती है वो इससे चली जाएगी। इसको डालने के बाद अब मैं 3 से 4 मिनट भून लेना है बहुत अच्छी तरीके से, ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और अच्छा सा कलर भी आ जाए, स्मेल भी ख़त्म हो जाए। जब अच्छी तरीके से हम इसको भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, अब हम इसमें जो हमने सब्जियां काटी थी, सबसे पहले मैंने कैप्सिकम डाल दिया है, यानी शिमला मिर्च। उसके साथ ही मैंने गाजर भी इसमें शामिल कर दिया है। इसको अच्छी तरीके से हमें भून लेना है। ये मटर भी हैं थोड़े से, मैंने मटर भी डाल दिए। अब इसमें चाहे तो ग्रीन अनियंस भी डाल सकते हैं। इस वक्त मुझे मिले नहीं थे तो मैंने वो नहीं डाले। नमक डाल देना है मुझे टेस्ट के हिसाब से। और फिर इसके अलावा आधे चम्मच के करीब मुझे डालना है काली मिर्चें पिसी हुई, और आधी ही चम्मच मैंने डाल दिया है वाइट पेपर पिसे हुए। ठीक है। ये डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। बस इसके अलावा ड्राई मसाले में और कुछ भी नहीं डलेगा। अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है, हल्के हल्के से भून लेना है। ये चिलीज़ है मैंने कट करके डाला है, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो। मैंने थोड़ा सा स्पाइसी के लिए मैंने डाल दिया था। अच्छा, इसको थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया था, 2 से 3 मिनट के लिए रखे, थोड़े से नरम हो जाए मेरे मटर वगैरह जो हैं, और गाजर थोड़ा टाइम लेता है। तो ये हो गए हैं अच्छी तरीके से। देखें, अब इसमें मैं जो हूँ राइस शामिल कर दूँगी, जो मैंने आधे बॉयल करके रखे हुए थे। याद रखेंगे ये बॉयल आधे हाफ बॉयल हुए हैं, फुल बॉयल नहीं है ये राइस। अच्छी तरीके से राइस को इसमें डाल देंगे और डालने के बाद इसको हम बहुत हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे। सारे मसाले, सारे वेजिटेबल्स और राइस को अच्छी तरीके से दोनों हाथों से आप मिक्स करो। ठीक हो गया। अब मिक्स करने के बाद भी इसमें जो मसाले डलेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसमें ये डलेगा, ये सोया सॉस है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें सोया सॉस डाल दिया था। ठीक हो गया। इसके साथ ही मैंने ये चिली सॉस भी इसमें डाल दिया है। चिली सॉस भी तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब। ये वाइट विनेगर है, ये तकरीबन मैंने 1.5 चम्मच इसमें डाल दिया था। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है, ताकि सारे मसाले, चावल वगैरह जो भी है वो सब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएँ। मिक्सिंग अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, आपके हाफ़ राइस हैं तो इतना वो नहीं होगा, एहतियात से करें फिर भी कि चावल ना टूटें। जब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो इसमें हल्का सा पानी का छींटा मार के, या फिर वैसे ही आप इसको दम पे लगा दें। 3 से 4 मिनट के लिए आप दम पे लगा दें। पहले जो 2 मिनट होंगे वो हाई फ्लेम होगा, उसके बाद लो कर दीजिएगा बिल्कुल। तो ये देखिए, मज़ेदार से मेरे चाइनीज़ राइस बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसको आप चाहें तो वैसे ही खाएँ, अगर चाहें तो आप चटनी के साथ खाएँ। अगर आपने साशलिक वगैरह बनाया हुआ है तो उसके साथ भी ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी, मुझे लाजमी बताइएगा। और जिन जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को थंब करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।